उम्मीद है आप लोग सब कुशल से होंगे। मित्र, आज हम आप लोगों को एक बहुत ही नायाब तरीका वाला बताते हैं। किस चीज़ के बारे में? बिजली विभाग के बारे में, बिल सुधार करने के बारे में। बिल सुधार करना जो है बड़ी एक समस्या है। बिजली अब तो आवश्यकता में है, सबको जलाना ही पड़ेगा, सबको मीटर देना ही पड़ेगा। तो अब बिल भी जो है गड़बड़ आ जाता है, आने के बाद भी सबको बिल देना ही पड़ेगा, इसमें कोई ये इधर उधर है नहीं। अब बिल गड़बड़ आता है। बिल गड़बड़ जो हमारे यहाँ अपने यहाँ भी है, बिल गड़बड़ का समस्या वो है 17 के बाद का। स्पॉट बिलिंग जब चालू हुआ उस समय से हमारा बिल कुछ शुरू में जब नया एप्लीकेशन था तो क्या होता था, किसी का बिल 50 टका का है तो 50,000, लाख, 2 लाख का बिल आ जाता था। और ये लगभग 70-80% उपभोक्ताओं का ऐसा था। पहले तो हम लोग देखे कि 90-95% उपभोक्ता का ऐसा ही बिल आया। और फिर वो धीरे धीरे सुधार होते हुए बाद में लगभग 1 साल 1.5 साल के बाद जो है जैसे जैसे एप्लीकेशन का ये हुआ वैसे वैसे अब कंप्लीट हो गया है। और अभी जो है सो 95, 96, 97% तक जो है सो बिल सही आ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी इस अवधि में 5-7 साल क्या जो गड़बड़ी है वो एक बोझा है बिजली विभाग के ऊपर भी और पब्लिक के ऊपर भी। बिजली विभाग भी इस बोझा को लगभग ख़त्म ही कर चुकी है। 15-20% है उसमें पिछला वाला जो अभी भी बाकी है, जो पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि अभी इनका कारोबार जो है ये ऑफिस के द्वारा भी बिल सुधार करते हैं, ऑनलाइन भी बिल सुधार करते हैं और लाइन काट कर भी जो है सो केस करके भी बिल सुधार कर दिया जाता है। ये तीनों तीनों रास्ते से काम हो रहा है, इसलिए काफ़ी प्रोसेस में काफ़ी तेज़ी में काम हो रहा है, सुधार हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि जब जैसे बिल जो गड़बड़ हुआ है, बिल कब गड़बड़ हुआ? 17 के बाद से गड़बड़ हुआ है। और बहुत बिल अभी भी 10-15% बिल जो है गड़बड़ ही है। अब उनका क्या करता है, लाइन काट दिया जाता है और लाइन काटने के बाद जो है सो फिर अब केस होता है। केस होने के बाद जो है मान लीजिए आपका बिल 1 लाख का है तो उसको 50,000, 60,000 में मजिस्ट्रेट साहब उसको फाइनल कर देते हैं। अब वहाँ क्या है, कोर्ट में क्या है, कोर्ट में तो अब मान लीजिए वकील या मजिस्ट्रेट साहब को क्या पता है कि यह बिल कितने का हो सकता है। वहाँ तो ये ऑर्डर नहीं देते भाई इसका चेक करके बताओ कितना का, वो सुधार करने के लिए वो भी नहीं, तो वो देखे 1 लाख का बिल है तो 60,000, 50,000 में चलो इतना छूट छाट करके कर दिए। उपभोक्ता तो बलि का बकरा है, उसको तो बलि देना ही है। कौन उसके पीछे है? सुनने वाला, करने वाला। उसको बेचारा घर बेच के हो, जमीन बेच के हो, या जैसे हो या वैसे हो, अपना जमा कर देते हैं। फिर भी लेकिन कई उपभोक्ता अभी भी हमारे यहाँ जो है सो गरीबी है, जो उनके पास है ही नहीं। उनके पास 1 लाख 2 लाख का बिल है, कई है। मेरे पास भी वैसा कई का रिकॉर्ड है, लोग आते हैं पूछते हैं। तो इसका समाधान क्या है? इसके समाधान के लिए वैसे तो बिजली विभाग के पास अपना हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पर जाइए सबको। लेकिन हेल्पलाइन नंबर भी सबको पता नहीं है और सब उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। लेकिन जो हेल्पलाइन नंबर 1912 पर जाते हैं उनका 80-85-90% तक जो है समाधान हो ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 5-10% जिनको कि आइडिया नहीं रहता है, जो नहीं हो पाता है, उसके लिए आपको अपने नज़दीक के ऑफिस में जाना चाहिए। जैसे साहब के कार्यालय या एसडीओ साहब कार्यालय में जाकर आवेदन देकर करवा सकते हैं। लेकिन वहाँ भी भीड़ लगी रहती है, वहाँ भी आवेदन की कमी नहीं है। इसकी वजह से आपको 1 साल 2 साल 3 साल तक लग जाता है प्रोसेस होने में। लेकिन लगे रहेंगे तो 2 महीना में हो जाता है, 15 दिन में हो जाता है, हो जाता है। लेकिन अब इसको सुधार कैसे किया जाए? समस्या यहाँ भी है, वहाँ भी है। क्योंकि समस्या क्यों है कि अब हमारे यहाँ बिहार है, खासकर बिहार के हम स्टैंडर्ड में ये पृष्ठभूमि पर हम ये बात कर रहे हैं। नया स्टाफ बहाली होता है, जो 1 साल 2 साल 3 साल जो अनुभवी हुआ उसको जो है गिना करके उसके बदले नया को बहाली कर देता है। उससे जो है वरिष्ठ पदाधिकारी को कुछ आमदनी हो जाता है, जिसके बदले किसी को भी बहाली करता है जिसको कुछ जानकारी है ही नहीं, और वो आकर के यहाँ पर बैठे गया। अब उनको पता ही नहीं है कि भाई इसमें क्या। वो तो देखता है कि 1 लाख का बिल है तो 1 लाख दो, नहीं तो चलो अंदर चलो,
जाओ लाइन काटो केस करो, ये समस्या है। तो इसके लिए आपको भी थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा और मेरा ये वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से जो है आपका 100% हिसाब होगा और आप खुशी खुशी से बिजली जलाएंगे। बिजली जलाने के लिए एक तो हम ये कहेंगे कि आप केवल जो है सो LED का प्रयोग करें, समय पर बिजली जलाएं, जितना ज़रूरत है जलाएं, नहीं ज़रूरत है लाइन काट दिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब बिल आता है तो हर एक महीना बिल को चेक कीजिए, चाहे पैसा दे या ना दे, लेकिन चेक कीजिए कितना बिल, पिछला महीना इतना था, इस बार इतना है तो ठीक है कि नहीं है तो तुरंत 19/12 पर कर दिए। ये आम सावधानी है जो आपको हर महीने अपना बिल देखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। उसके बाद जो बाकी पेंडिंग वाला सब है जिसके ऊपर लाइन काट दिया था, उनको क्या करना है, मान लीजिए आपका 1 लाख का बिल है, उससे आपको इधर उधर से नहीं हो रहा था, आप आवेदन दीजिए और सीधे जाकर आवेदन दीजिए कि मेरा बिल का स्टेटमेंट निकाल के दीजिए। जब ये आप स्टेटमेंट पर जाइएगा तब ये अगर ऊपर में बैठा हुआ पदाधिकारी कैसा भी होगा, वो जब देखेगा तो तुरंत आपका कार्रवाई कर देगा, आपका बिल सुधार कर देगा। क्योंकि वो लोग भी देखते हैं, उन लोगों को देखिए, उन लोगों के पास क्या है, उन लोगों को टारगेट है, महीना में इतना करोड़ रुपया देना है, चाहे यहाँ से दो फिर से दो। अब क्या करेगा वो, 1 करोड़ वहाँ का सूली नहीं है, लेकिन वो आधे से ऊपर से 1 करोड़ या 10 करोड़ रुपया हमको चाहिए, नहीं तो नौकरी से हटा देंगे। अब उसके बदले वो भी अंधा होकर के काम करना पड़ता है उनको। तो ये समस्या है, ये नहीं है, सो बात नहीं है भाई। बिल जितना हो सके, जितना बिल है उतना में ही ना वसूली करेंगे। लेकिन मान लीजिए किसी ब्लॉक का 50 करोड़ का है बकाया, तो 50 करोड़ में जरूरी नहीं को 50 करोड़ में वो 5 करोड़ होगा, 45 करोड़ वो फॉल्स भी हो सकता है। तो वहाँ से आदेश ये नहीं है कि भाई तुम जांच करके या उसको या कोई ज़्यादा स्टाफ बढ़ा करके हम बिल क्लीन करवा दें, ये तो नहीं है। वहाँ पर मैनेजमेंट ऐसा नहीं है। वहाँ क्या है, 50 करोड़ है तो तुम 25 करोड़ इस महीना में दे दो या 5 करोड़ इस महीना में आना चाहिए, या हर महीना आपको तो 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। नहीं मिला तो तुम जाओ यहाँ से। अब क्या स्टाफ लोग क्या करेंगे, तो उन लोगों का अपना रोजी रोटी का सवाल है, अपना नौकरी का सवाल है, उसके लिए वो जो है कुछ भी करने के लिए तैयार है और कुछ भी कर भी देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो है काफ़ी परेशान हो जाते हैं, बार बार परेशान होते हैं। इन 5-7 साल में हम देखे हैं, 5-7 साल में कि 5-7 साल में क्या हुआ, किसी 50,000 है, 1 लाख रुपया है, नहीं पैसा दिया, केस कर दिया तो वहाँ जो है ऑफिस कोर्ट में गया, कोर्ट में 1 लाख है तो उसको 60,000 70,000 रुपया उसको कर दिया, फिर कर दिया कितना पैसा दे करके आप चलो तुम्हारा पैसा। तो जो पैसा वाला था, जिनको पैसा हो सका वो तो उतना आप करवा ली। लेकिन सभी लोग हमारे देश में ऐसे ही नहीं है जो कि 50,000 60,000 लाख 2 लाख रुपया बिजली बिल में देते, क्योंकि और भी लोगों का काम है, घर का रोजी रोटी, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, भोजन वस्त्र आवास, कई तरह की समस्याएं हैं, वो भी पूरा नहीं होता। केवल बिजली बिल रहता, चलो भाई वो भी देती रहे तब तो कोई जमा करेगा, लेकिन आदेश तो आदेश है, सरकार का आदेश है, विभाग का आदेश है, करना पड़ेगा। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, आप सीधा अपने ऑफिस जाइए या 19/12 पर कॉल कीजिए। 19/12 का समस्या भी हम बताते हैं। 19/12 में क्या है कि अब नया वहाँ भी स्टाफ सब आ जाते हैं, बहुत से स्टाफ जो कुछ दिन पुराने अनुभवी हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन जो नए 2 4 5 6 महीना का है स्टाफ, उनको पता नहीं चलता। वो तो देखता है अरे 1 करोड़ का बिल है, 50 लाख का बिल है, 25 लाख का बिल है, 50,000 का बिल है, तो है दो पैसा दो, नहीं कुछ कर पाते। वैसे 80-85% ज़रूर सुधार हो जाता है, लेकिन 10-20% वहाँ से भी नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आप सीधा कार्यालय जाए, कार्यालय में आवेदन दें और उसका स्टेटमेंट, बिल का स्टेटमेंट, भाई इतना 1 करोड़ का बिल है, भाई 1 लाख का बिल है, निकालो कहाँ से, कब का है, कब बढ़ा है मेरा पैसा, क्यों बढ़ा है, दिखाओ। स्टेटमेंट मांगेंगे तो निश्चित है कि यहीं पर आपका समाधान हो जाएगा, और नहीं होता है तो स्टेटमेंट ले लीजिए और घर में रख लीजिए, चलो जहाँ चलना है वहीं चलो। अगर उसमें सही है, बिल 1 लाख का है तो है, तब तो देना ही पड़ेगा, नहीं है तब तो भाई इसको सुधार करो। और उम्मीद है कि इसी बात पर यहीं पर आपका काम तमाम हो जाएगा, आप भी खुश हो जाएंगे, विभाग भी खुश रहेगा।